हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, जो फाइनल आपके जजमेंट की कॉपी थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आपका डिसीजन आया, जो आपका सी टेट और टेट के अंदर जो आपका जे टेट का विवाद चल रहा था, उसका कल वर्बली तौर पर जज साहब ने अपना डिसीजन दिया था। बट मैंने कहा था कल एक वीडियो के अंदर बना के, मैंने आपसे कहा था कि एक बार फाइनल जजमेंट की कॉपी आ जाने दीजिए और कल आपको देखने को मिल जाएगी। यानी आज के लिए कहा था और ये आज कॉपी आपको देखने को मिल गई है। जब तक आप इस जजमेंट की कॉपी को पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएगी। आप लोग वीडियो देखने बस इसलिए आए कि एक बार ये पता लग जाए सी टेट वैलिड है या इनवैलिड है। देखिए, इनवैलिड जैसा कोई मैटर है ही नहीं। सी टेट वैलिड था, वैलिड है भी और वैलिड रहेगा भी। लेकिन जब तक आपको पूरी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता चलेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या गाइडलाइंस के अंदर कहा गया था, कई चीजें ऐसी है जो मुझे खुद आज एक दो चीजें नहीं पता यहाँ पर लगी, ठीक है। तो इस पूरे जजमेंट की कॉपी को मैंने पढ़ा, तभी मुझे इसमें समय लग गया है। अगर आज की वीडियो को आप लोगों ने पूरा ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा, तो आपके माइंड के अंदर जितने भी कंफ्यूजन है वो आज मैं यहाँ पर आपके सामने दूर कर दूंगा। बट आप एक एक पॉइंट को मेरे ध्यान से सुनते जाना, जो जो मैं आपके सामने यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, और आपके माइंड से चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई आपका सी टेट वैलिड है, इनवैलिड है, टेट वैलिड है या टेट नहीं। ये सब क्लियर कर दूंगा आज मैं, ठीक है। आज मैंने पूरी आपके जजमेंट की कॉपी पढ़ी, ठीक है। आपके सामने जो यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है, देखिए जजमेंट की कॉपी से संबंधित मैंने कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने यहाँ पर निकाले हुए। इन महत्वपूर्ण पॉइंट को एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहला आप लोग इसको यहाँ पर समझ लीजिए, ये क्या आपके सामने मैटर है। ये तो आपको पता है कि आपके सामने जेटेट और सीटेट का मैटर चल रहा था, जिसके बाद एक आ गया भाई सीटेट हार गया और सीटेट हर जगह से बाहर हो जाएगा, जो कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। देखिए, नो डाउट फैसला आपके जेटेट वाले कैंडिडेट के हक में आया और सीटेट वाले कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना गया। जो सहायक आचार्य की यहाँ पर भर्ती निकली थी झारखंड के अंदर, जिसका एग्जाम भी हो गया, ठीक है। उन बच्चों के लिए जरूर समस्या है जिन्होंने सीटेट के बेस पर या जो झारखंड के थे लेकिन टेट पास किया गया, तो उनके सामने जरूर समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन पहले इसको पूरा समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, आपको पूरा जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है और इसके अंदर से मेन मेन बातें मैं आपको बतानी यहां पर शुरू करता हूं। सीटेट या टेट जिसकी शुरुआत आपके 2011 से शुरू हुई और 2011 के अंदर एनसीटी ने अपना कह सकते हैं गाइडलाइंस के अंदर ये चीज क्लियर कहा गया था कि भाई जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपका सीटेट रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपका टेट रहेगा। तो दोनों ही आपको यहां पर कंडक्ट कराने पड़ेंगे। ध्यान से समझते जाना एक एक पॉइंट को। तो यहां पर अगर आप लोग एनसीटी की गाइडलाइंस को यहां पर देखोगे तो इसमें कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसको आप लोग यहां पर सीटेट के नाम से जानते हो, जो सीटेट का एग्जाम होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो आपका टेट के एग्जाम होते हैं, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है और जो आपका टेट का एग्जाम यहां पर होता है, ठीक है। बोथ वुड कंडक्ट सेपरेट टेट्स, यानी कि दोनों को सेपरेट अलग अलग तौर पर यहां पर निकालना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम अपना अच्छे तरीके से कर रही है, साल के अंदर 2 बार सीटेट कंडक्ट करा देती है। लेकिन कई की राज्य सरकार ऐसी है, साल के अंदर 2 बार तो क्या 2-2 साल 8-8 साल तक टेट कंडक्ट नहीं करा पाती यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर कहा गया है, इस गाइडलाइंस के अंदर, जहां से शुरुआत होगी कि भाई आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग सीटेट और यहाँ पर टेट अपने निकालने पड़ेंगे। ये वाली बात आप लोग समझे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। 2011 से फिर यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी, सीटेट भी निकलता चला गया, टेट भी यहाँ पर निकलते चले गए, यहां से आपकी शुरुआत होगी। उसके बाद जो ये जे टेट का जो आपका मैटर चल रहा था, उसके पक्ष में एक बात यहां पर कही गई, एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक बात यहां पर कही गई। अगर आप लोग देखोगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो आपकी राज्य सरकार होती है, हैज द ऑथोरिटी टू अलाउ सीटेट और एस टेट कैंडिडेट, कि सीटेट और जो एस टेट वाले कैंडिडेट है उनको भी यहां पर अलाउ करती है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मैं खुद यहां पर दिखाई देता हूं। देखिए, यूपी के अंदर जब आपका सुपर टेट हुआ था, यूपी के अंदर जब आपका सुपर टेट हुआ था, और सुपर टेट के अंदर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूं, ठीक है, वरना मैं ऐसे और एग्जांपल दिखा सकता हूं। तो यूपी का सुपर टेट हुआ था, सबसे पहली भर्ती आई थी आपकी 2018 के अंदर, जो 68,500 के नाम से जानी गई। उस भर्ती के अंदर आपका सीटेट वालों को भी शामिल किया गया था और आपके यूपी टेट वालों को भी यहां पर शामिल किया गया था। मैंने सीटेट अपना यहां पर लगा दिया था, ठीक है, और सीटेट लगा के उस एग्जाम को पास भी कर लिया था और मुझे यहां पर आपके जॉब भी मिल गई थी, ठीक है। अगर इस वाली बात के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने इतनी भ्रामक खबरें अभी तक देख ली होगी, अननेसेसरी वीडियो, अननेसेसरी न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देख ली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जॉब से निकाल देना चाहिए। हालांकि मैं तो जॉब अपने आप ही छोड़ चुका हूं अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो जो मेरे साथ मेरे जैसे लोग और भी सीटेट के बेस पर जॉब कर रहे हैं, अलग अलग राज्य सरकार के अंदर भी कर रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब वो सभी बाहर निकल जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब फेक है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली गाज तो मेरे ऊपर गिरेगी ना, कि आपने सीटेट के बेस पर सुपर टेट के अंदर अपना पास करा, आपने जॉब ली, तो सीटेट वैलिड नहीं है, फिर तो अब आपको जॉब से निकाला जाता है, तो क्या ऐसे मुझे जॉब से निकाल देंगे? ऐसा नहीं होता भाई आपके सामने, ठीक है।
तो यहां पर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि भाई वो अपने या तो सीटेट वालों को इन कर सकती है, मतलब उन्हें भी यहां पर अलाउ कर सकती है टेट के साथ में। बट उनको अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये वाली बात बोलनी पड़ेगी। क्या बोलनी पड़ेगी? उनको अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये वाली बात बोलनी पड़ेगी। और यहां पर मैं उन राज्य सरकारों को ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, पता नहीं कोई पढ़े लिखे बैठे भी है इनके डिपार्टमेंट के अंदर, नहीं बैठे भाई। कुछ राज्य सरकार बढ़िया काम करती है, ठीक है, कम से कम स्पष्ट तो कर देती है। राजस्थान ने कह दिया कि भाई हम रीट के अलावा सीटेट नहीं लेंगे, हरियाणा ने कह दिया कि भाई हमारे एचटेट के अलावा हम अपना सीटेट नहीं लेंगे। लेकिन कुछ राज्य सरकार को यही नहीं पता होता करना क्या है, ठीक है। और इसी बात से आपके और हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुए। उन्होंने एक बात यहां पर कही, देखिए ये पॉइंट भी आपके सामने आ रहा है कि जो स्टेट होती है, ठीक है, वो यहां पर आपके टेट को शामिल कर सकती है। और साथ में अगर वो ये कह दे कि भाई हम जो है ना टेट को कंडक्ट नहीं करा सकते, तो आराम से आपका सीटेट यहां पर इन कर जाएगा, मतलब आराम से एलिजिबल यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हवाला दिया गया था, जैसा आपका झारखंड टेट का ये आपका मैटर चल रहा है, इसके अंदर हवाला दिया गया कि भाई जैसे झारखंड की जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, तो उसमें झारखंड वाला बच्चा ही होना चाहिए। सीटेट वाला बच्चा हिंदी इंग्लिश मान लीजिए यहाँ पर पढ़कर आता है तो उसको यहाँ पर दिक्कत होगी, संस्कृत पढ़कर आता है, ठीक है। तो इसका हवाला दिया गया और ये हवाला दिया हुआ है आपके राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर, ठीक है। ये वाली बात आप लोग यहां पर समझे। अगला पॉइंट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी और जो इससे पहले जजमेंट भी आ चुका है, वही बात यहां पर कही गई कि जब आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते हो, लाइक आपका झारखंड की सरकार ने आपका सहायक आचार्य भर्ती निकाल दी, और भर्ती निकालने के बाद, नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप रूल को बीच गेम में चेंज नहीं कर सकते, मतलब बीच में आप लोग नियमों के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। और ये सिर्फ झारखंड सरकार के लिए नहीं, कोई भी आपकी अगर नोटिफिकेशन निकलता है और कोई भी गवर्नमेंट अगर बीच में कोई नियम को यहां पर चेंज कर सकती है, तो बीच में नियम चेंज नहीं किए जा सकते। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां पर एक टिप्पणी कही गई थी कि ठीक है, जो खेल के जो नियम है, तो खेल के नियम को बीच में नहीं बदला जा सकता। ये बात आप लोगों के सामने यहां पर आ चुकी है, ठीक है। ये बात आप लोग यहां पर समझ गए। और इसी के ऊपर सरकार की टिप्पणी थी कि भाई बीच में नहीं चेंज कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, बीच में आप किसी भी भर्ती के नियमों को यहां पर चेंज नहीं कर सकते। तो झारखंड सरकार ने जब यहां पर अपना भर्ती निकाली थी, और भर्ती निकालने के साथ इस वाली बात को कह देना चाहिए था कि भाई हम खाली जेटेट वालों को लेंगे। अगर उसे सीटेट वाले भी लेने थे तो नोटिफिकेशन में वाली बात निकाल देनी थी कि भाई जेटेट के साथ हम सीटेट वालों को भी यहां पर लेंगे, क्योंकि आपकी अथॉरिटी है, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, आपके ऊपर ये डिपेंड भी यहां पर करता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करा, और आपकी ये जो कह सकते हो लापरवाही, और इतनी बड़ी लापरवाही, ये उन बच्चों के ऊपर असर डालेगी जिनका जिनका सिलेक्शन यहां पर हो चुका है, जो वेट कर रहे थे हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, और हमें सीधा बाहर कर दिया गया है। और किसकी लापरवाही की वजह से? सरकार की लापरवाही की वजह से यहां पर, ठीक है। ये बात आप लोगों ने यहां पर देख ली, ठीक। उसके अलावा जो सीटेट और जो एस्टेट वाले कैंडिडेट है, यानी वे झारखंड के बच्चे जिन्होंने सीटेट पास करा था या जिनका टेट का एग्जाम पास था, लेकिन वो झारखंड के ही निवासी थे, झारखंड का डोमिसाइल उनके पास था, उनको आपके पहले तो हाईकोर्ट ने उनको एलिजिबल मान लिया था, ठीक है, जो वहां पर हाईकोर्ट है एलिजिबल मान लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर एलिजिबल यहां पर नहीं माना। अगर आप लोग देखना चाहोगे, ठीक है, ये आपका जजमेंट है, तो इस जजमेंट के अंदर लास्ट में इस वाली बात को कह दिया गया, इस चीज को बिल्कुल रद्द कर दिया गया कि भाई हम लोग उनको यहां पर एलिजिबल नहीं मानेंगे, ठीक है। ये आप लोग जब इस जजमेंट की कॉपी देखोगे यहां पर, तो आपके सामने यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो आपके सामने जजमेंट आ रहा था, कि जो भाई आपके सामने यहां पर ये जजमेंट आ रहा था, इस जजमेंट के अंदर जो आपके असिस्टेंट टीचर की निकली थी प्राइमरी और या अपर प्राइमरी के अंदर हो, ठीक है, तो ये आपका हाईकोर्ट का जो आपका जजमेंट है उसको सेट असाइड यहां पर किया जाता है, निरस्त यहां पर किया जाता है। मतलब जो हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी थी सीटेट या इस प्रकार के स्टेट वाले कैंडिडेट को सहायक आचार्य भर्ती के अंदर, उसको रद्द यहां पर कर दिया गया है। वे कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल यहां पर नहीं होते। ये वाली बात आप लोग यहां पर समझे। रूल तो पहले से ही बने हुए थे, एनसीटी पता नहीं ऐसे ऐसे रूल यहां पर बनाती है, उसको सही से डिफाइन भी नहीं करती। कितने मैटर ऐसे कोर्ट के अंदर गए हुए, और कई मैटर का तो खुद में यहां पर इस प्रकार से साक्षी बना हुआ, ठीक है। तो ये एनसीटी की क्लियर गाइडलाइंस और उसके अलावा राज्य सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी अनदेखी की वजह से उन बच्चों के ऊपर यहां पर गाज गिरने वाली, जिनको यहां पर जॉब लगने वाली थी, जो नौकरी के आस में यहां पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि भाई हाई कोर्ट के फैसले को यहां पर निरस्त यहां पर कर दिया गया है, और ओनली जेटेट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको ही हम इस रिक्रूटमेंट यानी इस भर्ती के अंदर हम शामिल करेंगे, बाकी किसी को हम यहां पे इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गलती किसकी वजह से हुई? ये गलती हुई आपकी क्लियर रूल ना होने की वजह से, एनसीटी। और नंबर सेकंड पर सबसे बड़ी जो गलती हुई वो ये आपके झारखंड सरकार द्वारा, ये सबसे बड़ी गलती यहां पर आपको देखने को मिली, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्टेट,
लाइक आपका झारखंड हो, तो वो भाई सीटेट या स्टेट को शामिल कर सकती है, लेकिन वो किसी भी रिक्रूटमेंट रूल को बीच में नहीं बदल सकती। अगर उसको सीटेट स्टेट यहाँ पर शामिल करना है तो भाई जैसे ही वो रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर बनाए, जैसे ही मान लीजिए कोई भर्ती निकाले, उस भर्ती के अंदर उसको लिख देना चाहिए कि भाई हम सीटेट और टेट वालों को लेंगे, इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि भाई यूपी के अंदर आपकी भर्ती निकली थी और यूपी के भर्ती के अंदर टेट, यूपी टेट और सीटेट दोनों चाहिए था। अगर वहां पर खाली यूपी टेट वाले होते तो सीटेट वालों का क्या होता? सबसे पहले नौकरी से मुझे निकाला जाता, मेरा खुद ही सीटेट लगा हुआ था उसके अंदर आपका, ठीक है। तो यूपी सुपर टेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बीपीएससी वाले कैंडिडेट पूछ रहे हो, बिहार सरकार ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर रखे हैं बीटेट को लेकर, ठीक है। तो बिहार सरकार के अंदर बीपीएससी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। केवीएस के अंदर तो आपके सीटेट ही चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा ईएमआरएस हो गया, या फिर आपका एनवीएस हो गया, या फिर आपके रेलवे की जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके अलावा आपकी DSSS की वैकेंसी निकली हुई है, सभी में सीटेट चाहिए होता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जिनको मैं गलत नहीं मानता, जिनको मैं कहता हूं कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई हम खाली अपने राजस्थान ने रीट को लेंगे, हरियाणा के अंदर हम खाली एसटेट को यहाँ पर लेंगे, मध्य प्रदेश ने कहते हम खाली एमपी टेट को यहाँ पर लेंगे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जो सीटेट और टेट वालों को यहां पर शामिल करते हैं। यूपी सरकार करती है, बिहार सरकार यहां पर करती है, दिल्ली में तो आपका होता ही है आपके सामने, ठीक है। तो यहां पर कोई वैलिड इनवैलिड जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ये सोचोगे नहीं भाई आपके सामने सीटेट को इनवैलिड हो गया, सीटेट को इनवैलिड नहीं हुआ है, पहली बात तो ये अपने दिमाग के अंदर ये बात डाल दीजिए कि सीटेट को इनवैलिड नहीं हुआ है। सीटेट जैसा पहले था 2011 की जो मैंने आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चीज बताई, जैसे पहले था वैसे ही सेम कंडीशन अभी भी आपके सामने है। अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भर्ती निकलती है और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर ये वाली बात कह दी कि सीटेट या टेट पास चाहिए, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी फिर आपके सामने, ठीक है। तो भाई अपना ज्यादा इधर उधर की चीजों में मत पड़िए, ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है, इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। हालांकि इस पूरे नोटिफिकेशन का निचोड़ आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। दुनिया भर की खबर देखोगे, दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी तो भाई दिमाग आपका ही खराब होगा, ठीक है। मुझे वीडियो बनाने में तभी समय लग गया, पूरा आराम से पढ़ रहा था, इसका क्या निचोड़ है, क्या क्या इसके रूल है, वो सब यहां पर देख रहा था। और जिसकी शुरुआत मैंने आपको 2011 के एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहां पर एक एक करके आपके सामने बताई हुई है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि भाई ये चीज पहले से ही चलती आ रही है, बट इसके रूल की अभी तक इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं थी जो आप सुप्रीम कोर्ट के इस आपके डिसीजन के अंदर यहां पर देखने को मिली। सीटेट जैसा पहले था अभी भी ऐसा ही है और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। टेट पहले भी ऐसे थे और पहले भी ऐसे रहेंगे। अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भर्ती निकालनी है तो भर्ती निकालने से पहले भाई उसको अपने रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर ये वाली बात कहनी पड़ेगी कि भाई हम यहां पर सीटेट को भी ले रहे हैं। भर्ती निकालने के बाद आप नियम चेंज करोगे तो ये तो वैसे भी अनफेयर हो जाता है। और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आपकी सख्त टिप्पणी थी कि भाई आप बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते। ये वाली बात है ना कि बीच में खेल के नियम आप लोग यहां पर नहीं बदल सकते। बाकी किसी स्टेट को किसी ने मना नहीं कराया, या तो आप अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम टेट कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो सीटेट अपने आप ही आ जाता है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी अपना यहां पर भर्ती निकालनी है तो भर्ती निकालने से पहले अपने नोटिफिकेशन के अंदर डाल दीजिए कि चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो, हम दोनों को अंदर अपने यहां पर शामिल कर लेंगे। ये यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये अथॉरिटी यहां पर रहती है। आप लोग यहां पर समझे इस फैसले को, पूरा निचोड़ मैंने आप लोगों को बता दिया। पूरा फैसला चाहे तो पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, इसकी मैं पूरी पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है। वरना मैंने आसान भाषा में इसका पूरा निचोड़ आपके सामने बताया। तो भाई अपनी ऐसी तैयारी करते रहिए और उन राज्य सरकार को थोड़ा बहुत यहां पर बोलिए जिनकी इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही की वजह से इतने हजारों बच्चे यहां पर परेशान होते हैं, और हजारों नहीं पूरे देश भर के अंदर पता नहीं कितना नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसे महान लोग जो इसके ऊपर अननेसेसरी वीडियो, अननेसेसरी मिस इन्फॉर्मेशन यहां पर फैला रहे, तो बच्चे का दिमाग और यहां पर खराब कर दे रहे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सभी चीजें स्पष्ट कर दी है। जब कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी सरकार आपके सामने नोटिफिकेशन निकाले तो ध्यान रखना नोटिफिकेशन के टाइम पर ही इन चीजों को मेंशन कर दे। बाद में चीजें भर्ती जो होती है फिर कोर्ट के अंदर जाती है, फिर कोर्ट का खेला शुरू होता है यहां पर आपके सामने, और पिस्ता उसके अंदर आपका फिर बच्चा ही, यानी कि आप लोग यहां पर पीसते हो, ठीक है। तो भाई जो चीज पहले से चलती आ रही है वही चल रही है।
इस भर्ती के अंदर आपके जेटेट वाले बच्चे जीत गए थे, तो जेटेट वाले बच्चे इस भर्ती के अंदर आपके शामिल रहेंगे, सीटेट वाले नहीं रहेंगे। अगर सीटेट वालों को मन करता है तो भाई रिव्यू पेटिशन डाल सकते हो, ये आपका अधिकार है। रिव्यू पेटिशन के अंदर मैंने कहा कि जैसे कल मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था, जैसे एनआईओएस वाले कैंडिडेट है वो पहले नॉन एलिजिबल थे और उसके बाद एलिजिबल यहां पर हो गए, तो क्या पता सीटेट वाले बच्चे इस भर्ती के अंदर भी शामिल हो पाए। लेकिन पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई जो चीज पहले थी वही चीज अभी भी है, बस कुछ रूल क्लियर हो गए और कुछ एक दो रूल ऐसे, जब पूरा डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, पूरी जजमेंट की कॉपी पढ़ी, तो कई चीजें मुझे भी नहीं जानने को मिली। और ये जानने को तभी मिलती है जब हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, जब जजमेंट कॉपी को पढ़ते हैं, एक निष्कर्ष यहां पर निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ भी घबराना मत, अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो वैसी करते रहना, चाहे टेट की करो चाहे सीटेट की करो। बस ध्यान रखना जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं जब वो बन रहे होते हैं उस टाइम पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि सरकार का आप लोगों ने देख लिया कितने खतरनाक रूल बनते हैं। कभी आपके बीएड और आपके बीटीसी वाले बच्चे भिड़ते हैं, कभी एनआईएस वाले बच्चे आपके परेशान होते हैं, कभी ये सीटेट टेट का खेल यहां पर चलता है। तो भर्ती तो दूर की बात है, ज्वाइनिंग दूर की बात है, बच्चा इन्हीं के अंदर पिसता रह जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको जागरूक बनना पड़ेगा, वरना ये मैटर फिर आपके ऐसी कोर्ट के अंदर जाते रहेंगे। ठीक है, बाकी घबराइए मत, अपना मजे से तैयारी करिए। बीपीएससी आपके सामने आने वाला है जिसके अंदर आप लोग सीटेट वाले बेझिझक होके, ठीक है, मैंने लिख दिया ना, बीपीएससी वाले अपने बेझिझक होकर अपनी तैयारी करिए। बीपीएससी आपको टीआरई 4 यहां पर देखने को मिलने वाला है, इसकी तैयारी आप लोग यहां पर करिए। केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारी करिए। DSSB की आपकी पीआरटी की आपकी कुछ समय के बाद आपको मिलेगी देखने को, ठीक है, उसकी तैयारी आप लोग यहां पर करिए। जैसे पहले कर रहे थे ऐसी करते रहिए, बस नजर बना के रखिए अपने राज्य सरकारों के ऊपर कि कोई लापरवाही तो नहीं कर रही है। रिक्रूटमेंट रूल्स जब भी कोई आरआर चेंज हो, कोई नियमावली बने, तो उसके अंदर ये वाली बातें शामिल कही है या नहीं कही है, ये ध्यान आपको देना पड़ेगा, वरना आपकी भर्ती भी कोर्ट के अंदर लटकेगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कोई सवाल है जल्दी से सवाल पूछिए। पूरा जजमेंट की कॉपी और इसका निचोड़ मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अगर फिर भी आप लोग अननेसेसरी वीडियो, अननेसेसरी मिस इन्फॉर्मेशन यहां पर देखोगे तो समय आपका बर्बाद होगा, दिमाग आपका खराब होगा। इससे बढ़िया ये पूरे जजमेंट की कॉपी पढ़ लेना अगर किसी को पढ़नी है, वरना इसका पूरा निचोड़ तो भाई मैंने एक एक करके आपके सामने यहां पर बता दिया। ठीक है, और पूछे भाई आपके सामने क्या है। ठीक है, देखिए सीटेट ओबीसी वालों का जो आपका मैटर है अभी भी भाई शिक्षा विभाग उसके ऊपर नहीं ले रहा। बच्चों से यहां पर आपका अभी तक फीडबैक मिल रहा है, नहीं ले रहा तो भाई कोर्ट के पास यहां पर जाएंगे। अब देखिए ये खेल हो गया है, और एक टीचर को बताने के लिए ये बात होगी कि भाई सरकार से भिड़ना है और सरकार नहीं माननी तो चलो कोर्ट में जाते हैं। तुम लोग रूल ही सही से नहीं बना पाते। मैं उन राज्य सरकार को यहां पर कह रहा हूं, तुम्हें रूल तक की नहीं पता कि कहां पर कौन से रूल यहां पर चल रहे हैं। कोई भी नया फरमान निकाल देते और उसका पिस्ता यहां पर बच्चा है। अब बीपीएससी वाले बच्चे परेशान हो रहे। देखिए चीजें पहले अपने विभाग से क्लियर करिए। ठीक है, विभाग को मनाइए, समझाइए, ठीक है, कि राजा साहब मान जाओ भाई ऐसा कोई रूल नहीं है, आप 0.5 के आधार पर मतलब हमको यहां पर बाहर निकाल ले, तो उनको समझाइए। और जब कुछ भी ना बचे तो भाई कोर्ट जिंदाबाद, और फिर आपके सामने वो कोर्ट का एक रास्ता बचता है। ठीक है, और बताइए भाई। ठीक है, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है भाई डोमिसाइल की अभी। ठीक है, और बताइए भाई। ठीक है, बजट को बताइए, बता दूंगा भाई, पहले तो इसी को बताना जरूरी था। ठीक है, और बताइए। हाँ मैंने कहा ना कि हाँ बीपीएससी की, केवीएस की, डीएसएसबी की तैयारी करो, सीटेट वाले इसके अंदर आपके शामिल है। ठीक है, और हर स्टेट के अंदर आपके शामिल हो जाएंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर चाहेगी तो। ठीक है, चलिए भाई, अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करूंगा। लेकिन अगेन वीडियो खत्म होने से पहले कह रहा हूँ, जागरूक बनिए, वरना आपकी भर्ती, आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है, भर्ती तो दूर की बात है, आपकी जो योग्यता है, अर्हता है, वो इसी प्रकार से कोर्ट केस में यहाँ पर चलती रहेगी, वरना। ठीक है, बाकी समझदार आप खुद हो, और जो भी फैसला आपको लेना हो, करना हो, आगे देखिए। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके सामने शेयर करूंगा। थैंक यू।